नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम नून। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कुलगाम से बड़ी खबर है, जहां सेना का जवान कथित तौर पर लापता है। कल शाम से जावेद अहमद वानी लापता है। कुलगाम जिले के अस्थली इलाके से लापता है जवान। सुरक्षा बलों ने उसे ढूंढने के लिए एक अभियान भी शुरू किया गया है। कुलगाम के पारनहाल गांव के पास उसकी गाड़ी मिली है। परिवार वालों ने जवान से घर लौटने की अपील की है। तो कुलगाम से बड़ी खबर, जहां सेना का जवान कथित तौर पर लापता हुआ है। कल शाम से जावेद अहमद वानी लापता है। कुलगाम जिले के अस्थली इलाके से लापता है जवान। सुरक्षा बलों ने उसे ढूंढने के लिए एक अभियान शुरू किया है। कुलगाम के परानहाल गांव के पास उसकी गाड़ी मिली है और परिवार वालों ने जवान से घर लौटने की अपील की है। तमाम बायन अपील करन, अगर कंस नश तमिस त्रन जिंदगी यल, तो अगर तम कंस सख्ती वात बहुत तथ माफी मंगन, या अगर दपन नौकरी त्रा नौकरी तह ना तम कुसमुक लड़क कह तम ओतर पे 2 पॉइंट खून हस्पतालस मज, ना तम कुसमुक लड़क कह न तमिस कंस अदाव, न तमिस कह गामस मज तमिस असल पे सारे वथन बेहवन। तो रात गो सह शाम बग माज अन तमिस सुबह ड्यूटी गन, तो बयस वोन दोपनस मे दीज बान माज, तो सुबह त्र मे होते एयरपोर्ट। मकसद सह कोर पे फोन दोक ये गाड़ी यल, तथ दार दरवाज यल, पे वत अत कह बे दार खून लड़ित। बहुत मेहरबानी कर अपील कर तिमन यमिश नश तम त्रन तमिस सेहत सलामत यल। बहुत अपील कर बस युत गुजार कमाई कुल सू योर सैलाब टित कमाई कुल सू खानदार अड़ हार्ट पेशेंट, बस रात पे तम रोश कर मेहरबानी कर अगर इंसाफ कर तुम बाकी बना पान तह सेहत ठीक कह, लिहाजा करें मेहरबानी कर। अस्थल के मकामी जीजत शहरी असदुल्ला वानी हमारे साथ मौजूद हैं। असदुल्ला साहब, ये बताइए कि वाकया क्या हुआ और अभी क्या आप यहाँ सिचुएशन क्या है? कल मगरिबा नमाज के बाद यहाँ पता चला कि जावेद अहमद की गाड़ी यहाँ खड़ा है, उसकी खिड़कियाँ खुली है। जब उसके बाप को पता चला, वो यहाँ आया, उसने गाड़ी देखा, गाड़ी में एक चप्पल का, एक जूते का एक हिस्सा था और खून के कुछ डब्बे थे। उसी वक्त हमने महादेव वाणी ने फौज को मुतला किया। देवसर, दमहल, हाजीपुरा, कोलगाम फौज भी जल्दी आया, पुलिस भी आया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने रात दिन कल शाम से इस वक्त तक 1 सेकंड भी आराम न किया। बस इसी कारण में है कि जावेद अहमद की तलाश करेगा। अभी तक जावेद अहमद की कोई अता पता नहीं चल रहा है। मैं उनके सामने गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते, प्यारे नबी के वास्ते, उसके माँ बाप पर रहम करे, हम पर रहम करे। अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मेरे मखलूक पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करो। आप जावेद पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। तो इस खबर पर और अपडेट लेने के लिए सीधे कुलगाम का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी जहूर रिजवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, इस जवान को लेकर उनके घर वालों का जो कुछ कहना है, उस पर भी हमने उनके फादर का, उनके पिता का बयान भी पूरा सुना। क्या कुछ अब तक अपडेट इस पूरे मामले में है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये कल शाम का वाकया तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब इसी मकाम पे जो है जावेद अहमद वानी, जो कि जैकलाई में बहसीती फौजी काम करता है, और वो यहाँ से मिसिंग है और उनकी गाड़ी यहाँ पे ही बरामद की गई। मैं कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा सा हमें पैन करके दिखा सकते हैं। ये जो यहाँ पे आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे उनकी गाड़ी जो थी वो पड़ी थी, और एज पर जो फैमिली है उनके मुताबिक जो है यहाँ उनकी चप्पल मिली और साथ में जो है उनके खून के धब्बे जो हैं वो वहाँ पे गाड़ी में थे। हालांकि पुलिस ने वो गाड़ी जो है वो रिकवर की है, लेकिन तब से अभी तक जो है बदस्तूर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पूरे इलाके को जो है, चूंकि ये हुरैरा मैं आपको बताऊं कि एक जंगलाती इलाका है, अगर आप ये देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं
बिल्कुल मैं कैमरामैन से मैं कह रहा हूं कि वो दिखा सकते हैं हम, ये पूरा जंगलाती इलाका है जी। और यहाँ पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है और इसके अगल बगल में जो दरियाई विशव है, नाले विशव, वो रवा दवा है। और कुल मिलाकर अभी फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और सभी सिक्योरिटी एजेंसीज जो वो लगी हुई है, बिल्कुल इस गांव में अभी तलाशी अभियान जो है वो जारी है और पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। यहाँ घर घर तलाशी अभियान जो है वो भी जारी है और बागात का भी सर्च किया जा रहा है, क्योंकि घने बागात हैं यहाँ पे। और यहाँ एप्पल ऑर्चार्ड्स, अगर हम मैक्सिमम एप्पल ऑर्चार्ड्स ही हैं, उनका सर्च ऑपरेशन जारी है और जो स्नाइपर डॉग्स हैं उनको जो है उनकी खिदमत हासिल की जा रही है, ताकि जो है जावेद अहमद वानी की तलाश जो है उसको मुकम्मल किया जाए। और यकीनी तौर पे अभी तकरीबन 10-12 घंटे तो हो गए हैं, 8 बजे, कल शाम 8:30 बजे। और इस वक्त जहां पे हम, ये नाला विशव है हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये नाला विशव के करीब है हम, इसकी एक स्ट्रीम यहाँ से भी बहती है और कुछ ब्रांचेस जो हैं अगल बगल से भी बहती है। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। कॉर्डन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और घर घर जो है तलाशी और उसके साथ साथ पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। हालांकि कुछ देर पहले हमने उनके फादर से भी बात की, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि कल शाम जो ही वो कुछ घर का सामान लेने के लिए कुलगाम गए थे, उसके फौरन बाद ही वो यहाँ से लापता है और मिसिंग है। अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। और जो अभी सिचुएशन पूरे इलाके में बनी है, हालांकि अगर हम मकामी लोगों की बात करें तो वो भी डरे सहमे से हैं और गांव में अंदर जो जाने की इजाजत अभी ज्यादातर नहीं दी जा रही है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पूरे रोड पे तैनात हैं और जो भी अंदर बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। मैक्सिमम लोगों को गांव के अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि गांव के अंदर के हालात तो हम अभी दिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से फौज जो है वो हमें अलाउ नहीं कर रही है, पुलिस हमें यहाँ से अलाउ नहीं कर रही है, वो अपना काम कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जो है बिल्कुल अभी तक जारी है। और फिलहाल अभी जावेद अहमद वानी जो जैकलाई में बहसती जो है फौजी काम करता है, उसका कहीं पे अता पता नहीं है अभी, चूंकि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपना काम जो है वो बखूबी कर रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जावेद अहमद को ट्रेस किया जाए। हालांकि उनके फादर मोहम्मद अयूब वानी से भी हमने बात की, तो उनका भी यही कहना है, उनने अपील की, उनके माँ ने अपील की और जो यहाँ गांव के आसपास के लोग हैं, मकीन हैं, उन्होंने भी अपील की कि अगर वो कहीं पे भी हैं वो वापस घर चला आए और यही है कि अज़राई इंसानियत उसको वापस छोड़ा जाए, या कहीं पे भी है वो घर चले आए। लेकिन अभी चूंकि ज़हूर, जहां पर आप, क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां से मिसिंग है फौज का जवान, वहां से आप इस वक्त मौजूद हैं, किस तरह का ये पूरा इलाका है? क्योंकि कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा जंगल सा इलाका लग रहा है, तो ये इलाका किस तरह का है जहां से जवान मिसिंग हुआ है? बिल्कुल हुरैरा, जियोग्राफिकली अगर हम इस इलाके को देखें तो ये एक आइलैंड है, क्योंकि 2014 में भी बहुत बड़ा सैलाब इस इलाके में आया जिसने पूरी जो इस आबादी को जो है वो तबाह कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ वर्क और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हुआ। लेकिन अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ आसपास जो है सिर्फ नदियाँ बहती है और स्पेशली वैशव का गुजर होता है इस इलाके के आसपास। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ के बागात की बात करें तो यहाँ सिर्फ मेवा बागात हैं, यहाँ सेब के बागात हैं, उसके साथ साथ घने दरख्तों से भरा हुआ जंगल है। और ये जो पीछे, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार फिर हमें दिखाएं, ये जो पूरा आप ये देख रहे हैं ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है और ये रेंज जो है इसके उस साइड में जो है रामबन, गूल, गुलाबगढ़ और जम्मू के कुछ इलाके पड़ते हैं। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये पीर पंचाल पहाड़ी रेंज जो है यहाँ से ही अब चूंकि रोड भी कोई 1-2 थ्रो किया जा रहा है, लेकिन घने जंगलात और सेब के बागात, बिल्कुल जियोग्राफिकली अगर हम ये इस इलाके को देखें तो काफ़ी जंगलात से भरा पड़ा ये इलाका है और साथ में घने बागात जो सेब के बागात हैं। यहाँ अक्सर बेशतर जो है सेब की काश्तकारी होती है और यूजुअली कहीं कहीं पे हमने ये देखा कि पैडी लैंड है, लेकिन ये जंगलात जो हरे भरे हैं और उसके साथ साथ जो बागात हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए क्योंकि यहाँ इन जंगलात में
ढूंढना और उसके साथ साथ घने बागात जो सेब के बागात हैं उसमें तलाशी कार्रवाई जारी रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मनोबल है वो अभी कम नहीं है, वो अपना बिल्कुल वो लगे हुए हैं, चाहे कोई भी एजेंसी है, चाहे वो कुलगाम पुलिस की बात करें। सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरह से हमारे सहयोगी जहूर रिजवी इस वक्त हमें बता रहे हैं, खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर। सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उस गांव का भी सर्च किया जा रहा है जिस गांव का ये जवान रहने वाला था। इस पर लगातार न्यूज 18 JKLH की भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जहूर, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। तो खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 days। व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स, बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांवों में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप, ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन, मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी, 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान, 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों का 28वां जत्था आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू से यात्री निवास से रवाना हुआ। जत्थे में 1974 तीर्थयात्री हैं। इन तीर्थयात्रियों में 564 तीर्थयात्री बालतल के रास्ते और 1410 तीर्थयात्री पहलगाम के रास्ते तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुए। आज रवाना हुए जत्थे में 85 वाहन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने पर विवाद जारी है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग इसके खिलाफ हैं। वे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दो समुदायों के लोगों को लड़ाना चाहती है। रियासी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल को वापस लेने की मांग की। उधर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों के आरक्षण के लिए लोकसभा में बिल पेश किया है। 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए आरक्षित होंगी, जबकि 1 सीट POJK से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित होगी। तीनों सीटें नामांकन से भरी जाएंगी। 2 सीटों के आरक्षण पर कश्मीरी पंडितों के प्रतिक्रिया दी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। नब्बे की दहाई के अवाइल में कश्मीरी दहशतगर्दी की वजह से अपने आबाई इलाकों से बेघर होने के बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स को समाजी और सियासी महाजों पर मुख्तलिफ मसाइल का सामना है।
उनकी आवाज सुनने और उनके मसाइल के हल के लिए कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर असेंबली दोनों में सियासी रिजर्वेशन का मुतालबा किया। मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों ने इस मुतालबे को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की है। मरकजी हुकूमत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने डीलिमिटेशन कमीशन को भी कई बार दरखास्तें दी। डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 निशिस्तें मुख्तस की जाए। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 कानून 2019 में तरमीम के लिए जम्मू कश्मीर तंजीम तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया है। कश्मीरी माइग्रेंट्स इस कदम को तारीखी करार देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी प्रयास नहीं किया है कि कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों को जगह दी जाए, उनकी आवाज़ सुनी जाए। तो इस बिल के प्रावधान से कम एक बात तो सुनिश्चित होती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय की आवाज़ अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में गूंजेगी और समुदाय के नुमाइंदे कश्मीरी पंडित समुदाय के हित के बारे में बात करेंगे, उन पे हो रहे शोषण को उजागर करेंगे और लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव में ये बात सोच से रखेंगे कि कैसे समुदाय का विकास हो, कैसे भला हो और कैसे उनका पुनर्निवास वापस कश्मीर में हो। कश्मीरी पंडितों की सोशल एग्जिस्टेंस को पॉलिटिकल रिकॉग्निशन प्रदान हुई है। हम इसके लिए भारत सरकार का साधुवाद करते हैं और भारत सरकार को से अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द इस बिल को पास किया जाए और ये एक लंबी जदोजहद का परिणाम है कि आज हम इस प्रकार से एक जम्मू कश्मीर में कश्मीरी विस्थापित समाज के लिए इतना बड़ा कदम लिया गया है, ये दिन देख रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स की अक्सरियत ने कश्मीरी तारिकीन वतन के देरीना मुतालबात को पूरा करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ताहम उनके पास कुछ तजावीज भी हैं। उनका कहना है कि बेघर कम्युनिटी के 2 MLAs को असेंबली के लिए नामजद करने के बजाय बेहतर होता कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए मुंतखब करने के लिए माइग्रेंट बरादरी के अंदर इलेक्शन कराया जाता। हमारे भी कैंडिडेट चुनकर आएंगे बाय इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन। तो उस तरह की हम पॉलिटिकल सीट्स चाहते हैं। जो नॉमिनेशन पर है, ये कोई भी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होगी, अपने हिसाब से मेंबर चुन कर लेगी जो असेंबली में जाएंगे। ऐसे हम नहीं चाहते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स इस बिल के पार्लियामेंट में पास होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर असेंबली में इस बेघर कम्युनिटी के लिए 2 MLA की रिजर्वेशन एक एक्ट बन जाए। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। कोविड के दौरान जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर में उद्योगों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन और उपयुक्त माहौल की जरूरत है। देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के अलावा इक्तिसादी सरगर्मियों को तेज करने के लिए सनत के शोबे को अहम व्हीकल करार दिया गया है। नई सनती पॉलिसी के तहत गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। नई सनती पॉलिसी के तहत नई सनतों के क़याम को तरजीह दी गई है, जबकि पॉलिसी के तहत चलने वाली सनतों को भी कुछ मुराद दी गई है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें दिया गया था कि टर्नओवर पे 2% और 3% इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन आज 2 साल होने को हो गए हैं, आज तक उसकी डिस्बर्समेंट नहीं हुई। वो 2% और 3% हमने पास ऑन किया हुआ है अपने जो कस्टमर थे, और उससे हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ड्रेन आउट हो गया। प्रायर टू GST हमारी इंडस्ट्री को बाय वे ऑफ टोल टैक्स, बाय वे ऑफ रिमिशन इन सेल्स, वैट रिमिशन जो मिलती थी, एंड सेंट्रल एक्साइज रिफंड जो था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ नियरली 1600 to 1700 करोड़। आज हार्डली 600-700 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन
गवर्नमेंट जो है हमें ये मदद नहीं दे रही है। नई सनती पॉलिसी का मकसद बाहर से सरमायाकारी हासिल करना और जम्मू कश्मीर के यूटी में कारोबार करने में आसानी पैदा करना है, जिससे मुख्तलिफ शोबों में मुस्तहकम इक्तिसादी सरगर्मियां हो सके। तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए की हालिया सरमायाकारी इस सनती पॉलिसी की फौरी कामयाबी को जाहिर करता है। कोविड के दौरान चंद यूनिट मंदी का शिकार हो गए, कई यूनिट्स बंद हो गए, लेकिन इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा तब हुआ जब इन यूनिट्स को बंद करने के हवाले से ऐसी कोई सहूलत दस्तयाब नहीं पाई गई। तो हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जो इंडस्ट्री सिक हो गई है, जो प्रमोटर बोलता है कि अब ये नहीं चल सकती, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली या मार्केटिंग की वजह से है, कोई भी रीज़न रहा हो, तो उसको एग्जिट रूट प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो जिस पीरियड में वो बंद हुई और जिस पीरियड में वो एग्जिट चाहता है, उसके बीच में सरकार जो बिजली डिपार्टमेंट है वो खाम खा उसको बिलिंग करता जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता चला जाता है। तो बाय द टाइम वो एग्जिट चाहता है तो वो इतना इन्फ्लेटेड बिल होता है कि वो चाहते हुए भी नहीं निपटा सकता। लाइकवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी क्या ब्याज पे ब्याज चढ़ाते रहते हैं, तो उसका बेचारे का एग्जिट तभी हो पाता है जब वो एक जनरलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई या बैंक की जो सेंट्रलाइज्ड बैंक की कोई स्कीम आती है अबाउट एमनेस्टी या OTS, तभी वो निकल पाता है। नई सनती पॉलिसी के तहत मौजूदा सनतों को जो मुराद दी गई है वो उनके लिए सनती इनकलाब के मुसाबकती मैदान में जिंदा रहने के लिए उम्मीद की किरण है। वहीं पुरानी सनत को करीबी रियासतों के साथ मुसाबकत का सामना है, जहां वो मुकाबला करने के काबिल नहीं है, क्योंकि नई पॉलिसी के तहत सनतों की बका के लिए चंद मुराद वापस ले ली गई है। हमारी इंडस्ट्री को बाय वे ऑफ टोल टैक्स, बाय वे ऑफ रिमिशन इन सेल्स, वैट रिमिशन जो मिलती थी एंड सेंट्रल एक्साइज रिफंड जो था, दैट वाज टू द ट्यून ऑफ नियरली 1600 to 1700 करोड़। आज हार्डली 600-700 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें ये मदद नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है दैट इज इन ट्रबल। जम्मू कश्मीर के लिए नई वज़ा करदा पॉलिसी में फ्री मार्केट और सरमायाकारी के हवाले से मरकजी हुकूमत के उमूमी नुक्ता नज़र को तलाश किया जा सकता है, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि मौजूदा सनतों की बका का जरिया फराहम किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजेन टिक्कू की रिपोर्ट। और किन्नौर से बड़ी खबर है, जहां NH 5 पर यातायात बंद हुई है। सड़क मार्ग को खोलने का काम जारी है। चट्टाने गिरने से सड़क करनी पड़ी थी बंद। सड़क मार्ग बहाल करने की हो रही है कोशिश। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें इस वक्त लगी हुई हैं और इस पर अपडेट लेंगे हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कहा जा रहा है कि NH 5 पर यातायात बंद हो गई लैंडिंग की वजह से, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले ये कि जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 वो चोरा व नटवा के पास लैंडस्लाइड होने से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। अगर हम चोरा की बात करें तो चोरा में करीब 18 घंटे से पूरी तरह से यातायात ठप था। वहीं नटवा सवेरे करीब 7:30 बजे फिर से बंद हो गया था और NH प्राधिकरण द्वारा नटवा व चोरा में छोटे वाहनों के लिए फिलहाल बहाल कर दिया गया है। और जब प्राधिकरण के एसडीओ से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी भी हल्की बारिश हो रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो रहा है। अगर बारिश थम जाती है और लैंडस्लाइड नहीं होता है तो शाम तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए NH को बहाल कर दिया जाएगा। जी अबू, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो मौसम अभी खराब है और इसे रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। अगर शाम तक मौसम ठीक रहता है और लैंड जो मलबा है उसे रोड से हटा लिया जाता है तो ट्रैफिक को दोबारा से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और कितना ज्यादा मलबा पहाड़ से नीचे आया है तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हो। इसी वजह से NH 5 पर यातायात बंद हुई है। स्लाइड होता हुआ और ये लाइव चला है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
Headlines presented by पेट सफा